हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और अब ठीक है, तो अब मैं रेगुलर क्लास लूँगी आपकी। मैं भी परेशान रहती हूँ कि मैं जिनका जिम्मेदारी ली हूँ तो उनको मैं निर्वाह उसका करूँ। तो देखिए, आज आप लोग पढ़ेंगे रामायण में महाभारत में कला। महाभारत में कला क्या है? महाभारत में कला प्रसिद्धि महाभारत की यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। प्रसिद्धि किस लिए है? यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। इसे युद्धों की पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। युद्धों की पुस्तक निम्नलिखित में से युद्धों की पुस्तक कौन सी है? तब आप कहेंगे महाभारत। युद्धों की पुस्तक महाभारत। इसका समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। इसका समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। रचनाकार इसके कौन है? या लेखक। रचनाकार या लेखक इसके कौन है? तो रचनाकार इसके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। रचनाकार इसके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। यहाँ महाभारत में कला शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है, या महाभारत में कला को क्या कहा गया है? तब आप कहेंगे शिल्प। जैसे आपने रामायण में कला को क्या कहा गया है? शिल्प। वही यहाँ पर भी आंसर होगा आपका कि महाभारत में कला को क्या कहा गया है? तो शिल्प शब्द से कला को प्रयोग किया गया है। महाभारत में 19 प्रकार के रूपों की चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। महाभारत में कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं? कितने प्रकार के रूपों की चर्चा हुई है? तब आप कहेंगे 19 प्रकार के रूपों की चर्चा हुई है। सत्यवान की कहानी का उल्लेख मिलता है। सत्यवान की कहानी का उल्लेख मिलता है कहाँ? महाभारत में। सत्यवान की कहानी क्या है? एक सत्यवान नाम का एक बालक था। वह मिट्टी से घोड़े बनाता था, शिल्पकार था, छोटा सा बालक था। उसने मिट्टी से घोड़े बनाया। वही इसकी कहानी का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। कहाँ पर? महाभारत में। तीसरा है, रावण की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार कौन है? रावण की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार कौन है? विधज्यु। रावण की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार कौन था? विधज्यु था। विधज्यु। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रामायण में मायासुर या मायाजीत को कई बार पूछा जा चुका है। जब आपकी तैयारी ऐसे होगी कि वहां पर पूछा गया तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चित्रशाला और क्रीड़ा कक्षों, चित्रशाला और क्रीड़ा कक्षों का उल्लेख मिलता है कहाँ? महाभारत में। महाभारत में क्रीड़ा कक्षों का उल्लेख और चित्रशाला का उल्लेख मिलता है। और यहाँ भी विद्यार्थियों, यहाँ भी महाभारत में मायासुर या मायाजीत था। मायासुर या मायाजीत यहाँ पर भी था। ये मायासुर और मायाजीत। अब किया क्या था यहाँ पर? कौन सा कार्य किया था? युधिष्ठिर की जो एक काल्पनिक सभा का, युधिष्ठिर की जो काल्पनिक सभा का बनाया था, वास्तु बनाया था, वह इसी ने बनाया था। वो जो काल्पनिक थी, जो कि वहाँ पर जाकर युधिष्ठिर की सभा में जाकर जो एक लगता है दृश्य, ये काल्पनिक दृश्य है, उसका चित्रण या उसको इसी ने बनाया था, मायासुर ने। तो इतना आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिलता है। और दूसरा है उषा और अनिरुद्ध। उषा और अनिरुद्ध। उषा और अनिरुद्ध की कथा का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। उषा और अनिरुद्ध की कथा का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। तो ये महाभारत के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या इम्पॉर्टेंट तथ्य हो गए, जहाँ से लगभग क्वेश्चन आते हैं। और अगला आप पढ़ेंगे, अगला है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र
नाट्यशास्त्र का समय क्या है? नाट्यशास्त्र का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व नाट्यशास्त्र का समय है। इसके बाद आपसे ये पूछता है कि नाट्यशास्त्र का समय बताएं, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार या लेखक भरत मुनि। इसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि। देखिए, कभी कभी भरत दे देता है, सिर्फ भरत मुनि, कभी भरत मुनि दे देता है, कभी भरत दे देता है, कभी आचार्य मुनि दे देता है, कभी भरत आचार्य भरत दे देता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि आप कैसे आंसर करेंगे। तो भरत मुनि या भरत, कभी भरत नहीं, कहीं मुनि नहीं लगाता है तो भरत ऐसे ऑप्शन में दे देगा भरत। इसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि या भरत इसके रचनाकार या लेखक हो गए। इसका एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा विधा न सा कला। देखिए, आपको 4-5 श्लोक याद कर लेना होगा, जो चित्रसूत्र में है, जो नाट्यशास्त्र में है, और जो आपके ऋग्वेद का श्लोक है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि निम्नलिखित श्लोक किस ग्रंथ से अवतरित हुआ है, ऐसे करके एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो न तज ज्ञानम, देखिए ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए, न से नाट्यशास्त्र, न से न तज ज्ञानम। तो नाट्यशास्त्र वाला श्लोक कौन सा है? न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विधा न सा कला। भरत मुनि ने कहा है कि ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें कला न हो, ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें कला न हो। सबसे महत्वपूर्ण लाइन इनकी यही है। दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी, सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी और प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी और प्रामाणिक प्रयोग या सार्थक प्रयोग कहाँ मिलता है या कहाँ दिखाई देता है? तब आप कहेंगे नाट्यशास्त्र में दिखाई देता है। सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी और प्रामाणिक प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? नाट्यशास्त्र में। किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है, इसी में दिखाई देता है। सबसे पहले भरत मुनि ने ही कला और शिल्प को अलग किया था। शिल्प से कला को अलग किया था सबसे पहले। किसने? भरत मुनि ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे पहले शिल्प और कला, सबसे पहले शिल्प और कला शब्द का अलग अलग प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है या किसने किया है? अलग अलग प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है।
सबसे पहले शिल्प और कला शब्द का अलग अलग प्रयोग किसने किया है? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। अच्छा क्वेश्चन है, बनने की संभावना बनती है। अब बात आती है रंगों की। नाट्य शास्त्र में देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। नाट्य शास्त्र में कुल रंगों की संख्या क्या है? कुल रंगों की संख्या, कुल रंगों की संख्या 4 है। नाट्य शास्त्र में कुल रंगों की संख्या क्या है? 4 है। और मुख्य रंगों की संख्या, मुख्य रंगों की संख्या क्या है? 3 है। कौन कौन सी 3 है? काला, पीला, लाल। काला, पीला, लाल। मुख्य रंगों की संख्या 3 है। कौन कौन से? काला, पीला, लाल। और कुल रंगों की संख्या 4 है। उसमें एक कौन सा जुड़ जाता है आपका? सफेद रंग। भरत मुनि ने कहा है सफेद रंग से अनेक प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं। सफेद रंग से अनेक प्रकार के रंग, सफेद रंग से विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं। किसने कहा? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा कि सफेद रंग से अनेक प्रकार के रंगों को बनाने की बात किसने की है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ है। अब आप देखिए कौन कौन सा रंग ये बनाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। रंग विधान, रंग विधान। सफेद प्लस लाल, सफेद प्लस लाल से इन्होंने बताया है पद्म रंग, पद्म रंग। सफेद प्लस लाल से इन्होंने बताया है पद्म रंग। नीला प्लस लाल, नीला प्लस लाल बताया है कासाय रंग, कासाय रंग बताया है नीला प्लस लाल। सफेद प्लस पीला, सफेद प्लस पीला बताया है गौर रंग, गौर, गौर रंग। सफेद प्लस पीला बताया है गौर रंग। और सफेद प्लस नीला, सफेद प्लस नीला, सफेद प्लस नीला बताया है कपोत रंग, कबूतर का रंग, कपोत रंग। इतनी इन्होंने व्याख्या अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की है भरत मुनि ने। इन रंगों का विधान भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम किसका श्लोक है, या इसके लेखक कौन है, या इसका समय क्या है, और इसमें कितने रंगों की चर्चा की गई है। इसी तरह के क्वेश्चन आपका यहाँ से बनते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और भी ग्रंथों में कला के बारे में बताऊंगी विद्यार्थियों, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जितना से ज़्यादा हो सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, ताकि मैं आपकी क्लास लाइव ले सकूं, आप मुझसे बात कर सकें, और लाइव क्लास में आराम से बिना पे किए हुए आपकी लाइव क्लास यूट्यूब पर ले सकूं विद्यार्थियों। इसीलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। नमस्कार।